जब समय अच्छा था, जब समय बुरा था, जब तो आप हमारे साथ रहे, और जैसे समय अच्छा आया और आप हमें छोड़कर जा रहे हो, तो ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। अब ऐसे कहा तो माता कुंती गोविंद से कहती है कि गोविंद आप जा रहे हो तो मुझे एक वर तो दे दीजिए। कि क्या? कि हमेशा मेरे जीवन के अंदर दुख ही दुख आता रहे। क्या कहा? कि मेरे जीवन के अंदर हमेशा दुख आए। तो ठाकुर जी कहने लगे कि माता आप क्या कह रही हो? कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि दुख आएगा तो मैं आपको याद करते रहेंगे। अगर दुख नहीं आता तो अपन भगवान को याद नहीं करते। तो अगर आप दुख दोगे तो हमेशा याद आते रहेगी। तो ठाकुर जी कहने लगे नहीं माता, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। आपने हमेशा से दुख देखा है, आज इतना समय हो गया आपको दुख देखते हुए, अब मैं दुख नहीं दे सकता तुम्हें। कि क्या दे? कि गोविंद अगर दुख नहीं दो तो एक काम करो कि आप मुझे ये वर दे दो कि सोते उठते समय जब भी मैं तुम्हें पुकारूं और आपके दर्शन हो जाए। तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है। अब युधिष्ठिर जी, पांडव सभी भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका समय समय पे दर्शन हो जाए और आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, बस ऐसी प्रार्थना आपसे है। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, अब मैं चलता हूं। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि भगवान आप जाते रहे हो, पर ये इतना बड़ा राज्य है, हम कैसे संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप बताओ तो सही। तो ठाकुर जी ने याद आया कि भीष्म पितामह 52 दिन तक सैया के ऊपर लेटे हुए। कौन? भीष्म पितामह 52 दिन तक सैया के ऊपर लेटे हुए हैं और 52 दिन तक उनके अंदर से खून बह रहा है। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे भक्त का भी उद्धार करना है, और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वो चाहते, जब मृत्यु आती। अब युधिष्ठिर जी महाराज और पांचों पांडवों को लेकर के ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास जाते हैं, और भीष्म पितामह के पास जाकर के भीष्म पितामह को सुबंधन करते हैं। मां उत्तरा, द्रौपदी सभी वहां गए और भीष्म पितामह को प्रणाम किया, और भीष्म पितामह से कहा कि पितामह हम सभी आपके दर्शन के लिए आए हैं, हम आपका दर्शन करने के लिए आए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि अब जो राजपाट है ये हम अब प्रारंभ करेंगे, इस राजपाट को संभालेंगे, तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना, आपको ऐसा उपदेश दीजिए, हम कैसे क्या करें। तो भीष्म पितामह उनको उपदेश देने लगे कि कभी भी अन्याय नहीं करना, कभी कोई ऐसा कोई गलत कार्य हो उसे देखना नहीं। अब ऐसी बात हुई तो द्रौपदी हंस गई, द्रौपदी को हंसी आई। तो द्रौपदी किस लिए हंसी? कि भगवान वो हंसी द्रौपदी। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि द्रौपदी क्यों हंसी, क्या हुआ, क्या कारण है? तो द्रौपदी कहने लगी कि भीष्म पितामह एक समय की बात है जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, जब आप भी तो सभा में बैठे थे,
आप भी तो चाहते तो उसे मना कर सकते थे, पर आपने ऐसा पाप क्यों देखा? जब द्रौपदी ने ये प्रश्न किया तो भीष्म पितामह कहने लगे कि प्रश्न तो तुमने अच्छा किया कि मैं वहां बैठा था, अगर मैं कहता तो दुशासन की वो हिम्मत नहीं थी कि वो साड़ी को खींच ले, परंतु बात क्या थी कि मैंने दुष्ट दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया हुआ था, दुष्ट दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया हुआ था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सका। इसीलिए तो आज मैं इतने दिन तक इस बाणों की सुइयां पे लेटा हुआ हूं, एक एक घड़ी इंतजार कर रहा हूं, एक एक बूंद जो गिर रही है, ये जो मैंने कर्म किया, ये तो भीष्म पितामह को ये भी पता है कि उन्होंने 101 वर्ष पहले की याद है उनको कि मैंने कोई पाप नहीं किया। भीष्म पितामह ने 100 वर्ष 101 वर्ष की याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ऐसा दंड क्यों? तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा जैसा अन्न खाते हैं वैसा अपना मन बन जाता है। और इधर ऐसे विशेष लेकर के अब भीष्म पितामह कहते हैं कि गोविंद अब मुझे यहाँ नहीं रहना है ना, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब भीष्म पितामह चाहे जब मरते हैं, इसे इच्छा मृत्यु का वरदान किसको मिला? केवल भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह चाहते तब मृत्यु आती, पर जब ठाकुर जी उनके सामने गए, उनके सामने जाकर के बैठे ठाकुर जी और देखा उन्होंने कि परमात्मा, भीष्म पितामह कहने लगे कि परमात्मा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सभी मैंने सब देख लिया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, कि क्या कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी के सामने अगर मौत भी आए तो क्या कहा? श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले।
सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो यही ध्यान मेरे कट हो यही ध्यान मेरे कट हो जब प्राण तन से निकले इतना दुख न स्वामी जब प्राण तन से निकले कंठ प्राणी आए कोई रोग न सताए जब कंठ प्राणी आए कोई रोग न सताए यमदर्श ना दिखाए यमदर्श ना दिखाए जब प्राण तुमसे निकले जब प्राण तन से निकले इतना तो करना चाहिए जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले बोले भक्तों भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर उधर भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो और मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो अपनी भी मृत्यु कैसे आनी चाहिए कि अपना ठाकुर अपने सामने हो है श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले तो मन में ऐसा रखो कि ठाकुर जी मेरे सामने हैं और हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इधर भीष्म पितामह गोलोक धाम में जाते हैं परमात्मा के स्वर्ग में। इधर ठाकुर जी महाराज द्वारिका के अंदर जाते हैं और द्वारिका के अंदर अर्जुन ठाकुर जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। वहां अर्जुन बड़ा दृश्य देखते हैं कि वहां आपस में सभी यादव आपस में मर जाते हैं। अब ऐसी दशा जब अर्जुन ने देखी तो अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा पर आज जब ठाकुर जी चले गए तो उसके पास जैसी कोई शक्ति नहीं है। इधर अर्जुन वापस आता है और युधिष्ठिर जी महाराज को कहता है कि भगवान अब ठाकुर जी यादव जो हैं वो सभी आपस में लड़ झगड़ के मारे गए और ठाकुर जी अपने गोलोक धाम को चले गए हैं। और इधर ठाकुर जी गोलोक धाम को गए तो अर्जुन ने आकर के युधिष्ठिर जी महाराज को बताया तो युधिष्ठिर जी महाराज ने जो राजा परीक्षित थे राजा परीक्षित को अपना राज्य देकर के पांचों पांडव सभी यात्रा के लिए निकल जाते हैं और राजा परीक्षित को राज्य दिया और पांचों पांडव वहां से निकल जाते हैं। अब वो वन के अंदर जाकर के भगवान का भजन करते धीरे धीरे सभी अपने ठाकुर के गोलोक धाम में चले जाते हैं और इधर राजा परीक्षित उस राज्य को संभालने लगते हैं। राजा परीक्षित का रोज नियम है कि वो अपनी प्रजा के अंदर रोज भ्रमण करने के लिए जाता था।
रोज देखता है कि आज मेरे राज्य में क्या हो रहा है, आज मेरे राज्य में क्या चल रहा है। इसी राजा परीक्षित रोज भ्रमण करता है और कोई दुखी होता है, कोई कैसा रहता है तो उसे वह संभालता है, उसका दुख दूर करता है। अब राजा परीक्षित जी एक दिन जंगल के अंदर गए और जंगल के अंदर जाकर के उन्होंने एक दृश्य देखा कि काला पुरुष, एक काला पुरुष जो एक गाय और बैल को बड़ी जोर जोर से मार रहा है। ये काला पुरुष कौन है? कलयुग। और गाय कौन है? ये पृथ्वी। और बैल क्या है? धर्म। गाय को कहेगा अवतार बना गया पृथ्वी का, और बैल क्या है? धर्म का अवतार। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इस चार युग हैं, जिसमें से 3 पैर तो धर्म के टूट गए। कितने? 3 पैर धर्म के टूट गए, एक पैर बचा, वो जोर जोर से उसको मार रहा है काला पुरुष। तो राजा परीक्षित उसके पास जाकर के कहते हैं कि अरे तुम हो कौन और मेरे राज्य के अंदर आकर के ऐसा कार्य कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं और मेरा ये कर्म है। कलयुग का क्या है? प्रभाव है। जब कलयुग आता है तो जो आज देख ही रहे हो आप, कलयुग के अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे पाप बढ़ता रहेगा। भगवान का नाम लेना धीरे धीरे घोर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग आएगा, फिर घोर कलयुग आएगा। जो पिता पुत्र की नहीं सुनेगा, पति पत्नी के नहीं रहेगा, ऐसा घोर कलयुग आएगा जब इस सृष्टि का विनाश होगा। फिर परमात्मा कली का अवतार लेंगे। परमात्मा कब अवतार लेते हैं? जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ने लग जाएगा। पाप जब बढ़ता है ना, कहते ना पाप धीरे 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 वो घड़ा भराता रहता है। और जिस दिन वो फूटता है उस दिन ना तो यहाँ के रहे न वहां के, ना तो यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हो, कहीं कहीं रहे आप। तो इस कलिकाल के अंदर जो जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा वैसे लोग क्या होंगे? उनकी मति को भ्रमित करने वाला कौन है? कलयुग है। कली ये कलयुग का ही प्रभाव है जिससे अपनी मति भ्रमित होती रहती है इधर उधर। ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, है ना? तो ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। अब कलिकाल के अंदर जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे पाप बढ़ता रहेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम हो कौन और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो कि मैं कलयुग हूं और मेरा प्रभाव है, कि तुम ऐसा कार्य मत करो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। कि भगवान कहाँ जाओ? कि कहीं भी जाओ कि भगवान आप हमें स्थान दे दीजिए। तो कलयुग को स्थान दिए गए कितने? 4। जहाँ सुरापान होता हो, वेश्यागमन, जहाँ लूट मार का जो भी चीज आती हो, जैसे भी चोरी करके कोई सामान लाए उसमें, और सोने के अंदर जो सोने के अंदर जो उन्होंने 3 स्थान बताए कि एक स्थान और दे दिए भगवान। कौन सा? कि सोने के अंदर। तो सोने के अंदर जब उन्होंने स्थान दिया तो सोना कौन सा? जो मुकुट पहन रखा था किसने? राजा परीक्षित ने। वो किसका था?
जरासंध का। वो जरासंध का मुकुट था और जैसे ही स्वर्ण का नाम लिया और वो कलयुग उसके अंदर प्रवेश कर गया। कलयुग उनके अंदर प्रवेश किया। अब राजा परीक्षित जो बड़ा धर्मात्मा राजा, वो वन के अंदर गया, उसको प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी, तो शमीक ऋषि का आश्रम है। क्या है? शमीक ऋषि का आश्रम। और शमीक ऋषि के आश्रम से जाकर के उन्होंने देखा तो शमीक ऋषि भगवान की तपस्या के लिए बैठे हुए, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि रे महात्मा कि हाँ हमें जलपान करवाइए। परंतु जो शमीक ऋषि थे वो बैठे हुए, वो कुछ नहीं सुन रहे, उनका ध्यान लगा हुआ है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि जब भगवान के साथ सच्ची प्रीति लग जाए तो फिर कोई दिखाई नहीं देता आसपास की दुनिया में कोई है या नहीं है। उसी प्रकार शमीक ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं, वो माला कर रहे, ध्यान में बैठे हुए। तो राजा परीक्षित ने 2-3 बार आवाज लगाई तो उन्होंने सुना नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ढोंग कर रहे हैं, मैं यहाँ आया हूं, मैं राजा हूं और मेरे को जलपान करवाने के बजाय ऐसे समाधि में बैठे हुए हैं। अब ऐसा दृश्य कैसे हुआ? जब कलयुग का प्रवेश हुआ। जो धर्मात्मा राजा कभी संतों का आदर करना, ब्राह्मणों का आदर करना, और आज क्या किया राजा परीक्षित ने? एक मरा हुआ सर्प पड़ा था बगल में, वो तरकस पे लेकर के और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प जब गले में डाला शमीक ऋषि के, तो शमीक ऋषि को तो पता नहीं कि किसने डाला। और राजा परीक्षित वो नाग डाल करके, वो सर्प डाल करके चले गए। और इधर जो वहां विद्यालय के अंदर जो बटुक ब्राह्मण पढ़ते थे, उन्होंने देखा कि गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला। अब मरा हुआ सर्प को देख करके दौड़ते हुए वह किनके पास गए? श्रृंगी ऋषि के पास। कौशिकी नदी के किनारे जो स्नान कर रहे थे, वहां जाकर के कहा कि महात्मन, आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। कि किसने? कि राजा परीक्षित ने। तो कौशिकी नदी के किनारे शमीक ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, कहा कि जो मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस से तक्षक बन करके उस राजा को डसेगा और उसके महाप्राण हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि दौड़ते हुए अपने आश्रम पर आए। और आश्रम पर आकर के उन्होंने देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा। तो श्रृंगी ऋषि उस सर्प को हटाते हैं, उस सर्प को हटा करके उनके चरणों में कहते हैं कि पिताश्री, राजा परीक्षित ने ऐसा कर्म किया है, ऐसा कार्य किया कि क्या आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। कि मरा हुआ सर्प किसने डाला? कि राजा परीक्षित ने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल के गए। कि उनको पता है कि क्या कि तुमने श्राप दिया। जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो राजा परीक्षित को पता नहीं है, तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा
और कहा कि जाकर के राजा परीक्षित को कहो कि आज से उसके 7वें दिन मौत है, अगर चाहे तो कोई उपाय कर अपनी मृत्यु कब है? 7 ही दिन है। हफ्ते के कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 दिन के अंदर कभी भी मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, वो चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, कोई सा भी बार, दिन वही है, महीने वही चलते हैं, दिन ही 7 है। पर राजा परीक्षित को ये तो ध्यान है कि मुझे 7 दिन से पहले नहीं मरना। राजा परीक्षित को इतना कंफर्म है कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। ऐसा आपको पता है कि 7 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा, ऐसे पता है आपको? आपको कंफर्म है कि आपकी मौत कब आएगी? पर राजा परीक्षित को पता है कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। क्यों? कि ऋषि महात्माओं ने जो श्राप दिया, वो श्राप कभी झूठा नहीं होता।